नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि शनि की ढैया क्या होती है और इसके क्या उपाय हो सकते हैं। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। आज सुबह मैं अपने एक दोस्त की कुंडली देख रहा था तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि शनि की ढैया क्या होती है। तब मेरे मन में विचार आया कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाता हूँ, जिससे शनि की ढैया के बारे में आप सब लोगों को जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शनि की ढैया। शनि का नाम सुनते ही सब लोगों के मन में डर का विचार आ जाता है और विचार स्वाभाविक भी है, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। अब जब भी जन्म चंद्रमा से शनि का गोचर चौथे या आठवें भाव में होता है, तब उस पीरियड को शनि की ढैया कहते हैं। ढैया कहने के पीछे वजह ये है कि शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। इस 2.5 साल के पीरियड की वजह से ही इस पीरियड को शनि की ढैया कहते हैं। शनि की ढैया अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है कि जब भी शनि की ढैया का रिजल्ट हमें देखना होता है कि इसके रिजल्ट अच्छे होंगे या बुरे होंगे, तो उसके लिए चंद्र कुंडली को प्रधानता दी जाती है। चंद्र कुंडली से ही इसका एनालिसिस किया जाता है। अब ढैया का रिजल्ट देखने के लिए कि ढैया अच्छी होगी या बुरी होगी, तो उसके लिए सबसे पहले दशा देखी जाती है कि वर्तमान में जातक की क्या दशा चल रही है। अगर शुभ परिणाम देने वाले ग्रहों की दशा चल रही है तो जातक को शनि की ढैया का बुरा असर कम मिलेगा, और अगर अशुभ परिणाम देने वाले ग्रहों की दशा चल रही है तो जातक को शनि की ढैया का बुरा परिणाम मिल सकता है। इसके साथ साथ शनि की जन्म कुंडली में क्या पोजीशन है उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है कि शनि जन्म कुंडली में शुभ पोजीशन में है या अशुभ पोजीशन में है। अगर शनि की पोजीशन शुभ है तो शनि की ढैया में शुभ परिणाम मिल सकते हैं, और शनि की पोजीशन जन्म कुंडली में अशुभ है तो शनि की ढैया में अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको एक कुंडली दी है और ये चंद्र कुंडली है। जन्म कुंडली से ही चंद्र कुंडली बनाई जाती है, तो चंद्र कुंडली से ही मैंने आपको बताया कि शनि की ढैया का एनालिसिस करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये चंद्र कुंडली दी है। और चंद्र कुंडली में हमेशा चंद्रमा पहले घर में ही होते हैं। अब इस जातक के चौथे घर में मकर राशि है और शनि का गोचर इस समय मकर राशि से ही हो रहा है। मतलब इस समय शनि मकर राशि में बैठे हैं, मतलब इस जातक के जन्म चंद्रमा से चौथे घर में शनि बैठे हैं, तो इस जातक की शनि की ढैया चल रही है। अब इसका रिजल्ट देखने के लिए क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि शनि के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब चौथे घर में बैठकर चंद्र कुंडली के शनि ने छठे घर को देखा। छठा घर क्या है? छठा घर रोग, ऋण, शत्रु का है, मतलब बीमारी, कर्जा और एनिमीज का है। अगर शुभ ग्रहों की दशा चल रही है और साथ ही साथ शनि की जन्म कुंडली में अच्छी पोजीशन है, तो जातक को इस हाउस से संबंधित अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन अगर जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन खराब है, अशुभ स्थिति है, तो इस पीरियड में 2.5 साल के पीरियड में जातक बीमारी से, कर्जे से, एनिमीज से घिरा रह सकता है। अब शनि ने चौथे घर में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखा।
मतलब 10वें घर को देखा। 10वां घर कर्म भाव होता है। कर्म भाव का मतलब है कि जातक क्या पेशा करेगा, रोजी रोटी कमाने के लिए क्या काम करेगा। यहाँ भी वही रूल है जैसा मैंने अभी 6th हाउस के बारे में आपको बताया कि अगर शनि की पोजीशन जन्म कुंडली में शुभ है तो जातक को इस कर्म भाव से संबंधित अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, मतलब अपने काम धंधे से रिलेटेड उसको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन अगर शनि की पोजीशन खराब है जन्म कुंडली में तो जातक के काम धंधे में परेशानियाँ, बिजनेस में डाउनफॉल हो सकता है। अब शनि ने अपनी 10वीं दृष्टि से पहले घर को देखा और पहले घर में चंद्रमा बैठे हैं और पहला घर इसको तनुभाव कहते हैं। इस भाव से शरीर, रंग रूप, व्यक्तित्व और हेल्थ देखी जाती है। तो अगर शनि की पोजीशन खराब है जन्म कुंडली में तो इस दौरान 2.5 साल के पीरियड में जातक की हेल्थ खराब रह सकती है। अब यहाँ पर शनि ने चंद्रमा को भी देखा और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है। तो यहाँ पर चंद्रमा के ऊपर शनि का खराब असर आ रहा है। तो मन में खराबियाँ, उदासी, घबराहट, बेचैनी, मन बेचैन होना, डिप्रेशन जैसे लक्षण इस 2.5 साल के पीरियड में जातक के साथ हो सकते हैं। तो इस तरीके से शनि की जो ढैया है उसको देखा जाता है कि इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे या बुरे मिलेंगे। अब ढैया के उपायों की बात करें तो उपाय जन्म कुंडली, नवांश कुंडली, चंद्र कुंडली, गोचर, दशा, ये सब देखकर ही अच्छे तरीके से बताए जा सकते हैं। लेकिन जो सामान्य उपाय हैं, जनरल जो रेमेडीज़ हैं, वो मैं आपको शनि की बता देता हूँ कि शनि से रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं उनका आप दान कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, इससे आपको शनि की ढैया में राहत मिल सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इससे आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी और आपको शनि की ढैया अच्छी से समझ आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।